हाँ, तो देखिए अभी हम लोग तो चेन वो चेन रूल्स देख रहे थे, तो काफी सारे रूल्स हम लोगों ने देख लिए थे। मैं रूल्स फॉर नेमिंग बेसिक नॉमेनक्लेचर रूल। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ही क्या होता है? अल्केन्स। अल्केन्स का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन। तो सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या लिखना है आप लोग को? सिलेक्ट, ये रूल का नाम है लॉन्गेस्ट चेन रूल इज द नेम रूल, नेम ऑफ द रूल। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखो। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। Select longest continuous chain of carbon atoms. फुल स्टॉप। इसमें उसके नीचे लिखिए चेन में बी स्ट्रेट और चेन सिलेक्ट कर लो इसका। सिर्फ और ये सेकंड नेक्स्ट लिखना। The selected to the
कितने कार्बन आ रहे हैं? 9। लेट्स चेक दैट आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही तो गड़बड़ कर जाते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कहा है तो लॉन्गेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बन आनी चाहिए ना। जब तक आप चेन सिलेक्ट नहीं करना सीखोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चलिए इसका सिलेक्ट कीजिए। कितने? 11। लेट्स टेक दैट आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 11 आ रहे हैं। ठीक है। देख। देख अभी आपको नेक्स्ट रूल बता रहा हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट रूल बताने के लिए मैं पहले एग्जांपल समझाऊंगा उसके बाद में मैं आप लोग को रूल समझाऊंगा। ठीक है। चले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है यहाँ पर इस पर। कहाँ से बोला? वहां से बोला तो राइट ऊपर इधर से। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई चेन? ओके है एक और।
कहाँ से बेटा? हाँ, हो गए या यहाँ से? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर में भी तो 8 ही कार बना रहे हैं ना, जब भी 7 कैसे गिने थे हम लोगों ने? हाँ, तो उसने बताया चेन सही तो था 8 वाला। हाँ, 7 वाला बताया था क्या? 7 वाला कौन सा बताया? मेरे को तो दिख नहीं रहा है अभी। कौन सा बताया था 7 वाला तुमने? यहाँ से एक। अच्छा, इससे बताया था। ये एक बन रहा है ना? कहाँ बताया बे? अरे यार शिट। और कुछ है क्या? नहीं है ना, तीन ही चेन। ओके फाइन। सो नाउ डू टेल मी, तीन चेन है बराबर है, और तीनों चेन में नंबर ऑफ कार्बन 8 ही है। अब भाई सिलेक्ट कौन सा कर? तीनों में से कोई भी करेगा तो चलेगा क्या? नहीं। इसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? मतलब क्यों थर्ड करेंगे ये मत बताओ, क्यों करेंगे वो बताओ। हाँ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट वाला रूल, ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट रूल है। ठीक है, क्या लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में ही रूल है ये, तो लिखिए क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, तो क्या इफ टू और मोर कार्बन चेन ऑफ इक्वल लेंथ इसका मतलब समझ में आया क्या? या फिर सिंपल वे में बताओ, इफ टू और मोर चेन ऑफ चेन कंटेनिंग सेम कार्बन, ऐसे लिखो बेटर रहेगा। इफ टू और मोर चेन्स कंटेनिंग if two or more chains containing same number of carbon atoms are present, same number of carbon atoms are present, कॉमा कॉमा कौन सा चेन सिलेक्ट करेंगे? द चेन विथ maximum number of the chain with maximum number of substituents or least least number of least number of complex substituent. Least number of complex substituent. Underline the word least number of complex substituent and maximum number of substituent. Got it? तो फॉर एग्जाम्पल में आप लोग ये तीनों चेन निकालेंगे, 1 2 3। ठीक है, तीनों चेन निकालो, तीनों को नंबर दो 1 2 3, और उसका फिर एक्सप्लेनेशन दो कि इसमें से कौन सा चेन हम सिलेक्ट करेंगे। गॉट इट? चेन तीनों भी सेम ही है। गिराम भाऊ, मी काय म्हटलं, गाडी घेऊन जा बस स्टँड वर, आई ये नाही आता थोड्या वेळात, आईला घेऊन थोडं घरी चाललंय। एक के बाजू में एक ही निकाल लो ना, इतने बड़े बड़े काय को निकाल रहे हो? चेन अच्छे सिलेक्ट करो। ठीक है, डॉट 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 करके चेन सिलेक्ट करो, या फिर जैसे भी करता हूँ वैसे करो। ठीक है,
और फिर बताओ इसमें से कौन सा चेन हम सिलेक्ट करेंगे, कौन सा। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ढूंढना है सभी चेन में। बताओ चेन नंबर 1 में कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 3। ये पहला पूरा, ये दूसरा और ये तीसरा। चेन नंबर 2 में कितने हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चेन नंबर 3 में कितना है, 4 है। ठीक है, अब सवाल आता है कि भाई दोनों में भी तो 4 है ना। फिर दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। दिखाई दे रहा है क्या। हाँ, तो यहाँ पर वही लिखना है आप लोग को, क्या, चेन 2 और 3 कैन बी सिलेक्टेड because it contain maximum number of substituent, that is 4. Done. Now another example इसी में का, चलिए सिलेक्ट कीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट कैन बी प्रेजेंट इन दिस चेन। सिक्स, आओ 5 ना, कैसे गधे हो तुम लोग। बताओ कौन सा चेन है वो, कौन सा है 5, स्ट्रेट वाला। कौन सा, यहाँ से कहीं से भी ले लो, ये तीनों CH3 का तो कोई मतलब भी नहीं है ना। ये तीनों CH3 इसी को अटैच है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आप ये ले लो, ये ले लो, या फिर ये ले लो। ठीक है, तो कौन से 5 आ रहे हैं, ये 5 आ रहे हैं। और स्ट्रेट चेन वाला 5 आएगा। टेल मी नाउ, कौन सा चेन सिलेक्ट करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। वाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर 1 है, 4 का, 4 का है, 1 ही है, 4 नहीं है। गड़े, ये पूरा एक ही स्टूडेंट है, इस कार्बन के साथ अटैच है ना। ठीक है, तो कार्बन को देखिए कौन से पैरेंट चेन के कार्बन से कितने का बाहर निकल रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, राइट। तो चेन 2 कैन बी सिलेक्टेड।
देन नेक्स्ट रूल, अभी देखिए नेक्स्ट रूल भी कंपाउंड से हम समझते हैं कि क्या होगा अगर हमारे पास कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो। चले चेन सिलेक्ट कीजिए इसमें। पहले चेन सिलेक्ट करो, उसके बाद में हम रूल पढ़ेंगे। 7, कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7, ओके डन। 1 2 3 4 5, कौन सा चेन सही है? सेकंड वाला। कौन सा? सेकंड वाला। ये फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला करेक्ट है। क्यों? डबल बॉन्ड है, बराबर है, और डबल बॉन्ड शुड बी द प्रायोरिटी वन। डजंट मैटर फिर आपका चेन नंबर ऑफ कार्बन उसमें कम रहे तो भी चलेगा, बट वो चेन के अंदर होनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये रूल लिखो पहले, क्या? इफ द कंपाउंड, इफ द कंपाउंड contain डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कॉमा द चेन should contain it, it मतलब डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, या फिर इट शुड बी द पार्ट ऑफ द कंटिन्यूअस चेन, जो भी आपको लिखना था। ठीक है, तो ये आपका रूल है, इररिस्पेक्टिव, या फिर ऐसे लिखना है इररिस्पेक्टिव की जगह, दो दो इट कंटेन, कंटिन्यू में है वो, दो इट कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, दो इट कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल लिखो, सेम ही है, लिखो। इज करेक्ट। ये चेन बताओ, ये चेन थर्ड वाला चेन करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है, क्यों? तो दो और तीन दोनों भी करेक्ट है, ऐसे कैसे? दोनों के नाम तो अलग अलग हो जाएंगे ना, फिर नाम लिखूंगा तो। सेकंड ही करेक्ट है, थर्ड वाला नहीं है, क्यों? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट कितने हैं थर्ड में? एक ही है, दो इट कंटेन डबल बॉन्ड इट कंटेन ओनली वन सब्स्टिट्यूटेंट, समझ में आ रहा है? जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ साथ कितने सब्स्टिट्यूटेंट आ रहे हैं? दो सब्स्टिट्यूटेंट आ रहे हैं, तो एक एक चीज ध्यान में रखना है, इसका भी एक्सप्लेनेशन लिख लो।
एक्सप्लेनेशन लिखो हर एक स्ट्रक्चर के नीचे कि भाई वो रॉन्ग क्यों है, ठीक है, और करेक्ट है तो करेक्ट क्यों है। एक्सप्लेनेशन लिखो, तभी जाकर बेटर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। तो क्या है, रूल में ऐसे बता दूंगा, रूल बड़े सिंपल होते हैं, अभी तो ध्यान में आ जाएंगे, बट कुछ दिनों के बाद, है ना, तो दिक्कत जाएंगे। तो बेटर है इसको। देन नेक्स्ट रूल भी मैं आप लोग को पहले एग्जांपल से ही समझाता हूँ। ये सब डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ, ये अकेला ट्रिपल बॉन्ड है और बाकी सारे डबल। चले, टेल मी नाउ, हाउ मेनी कार्बन एटम्स विल बी देयर इन दिस चेन? 7। 1 2 3 4 5 6 7। व्हाई? फिर बाकी के डबल बॉन्ड छोड़ दोगे? हाँ, काम कर लेता हूँ। पहले काम कर लेते हैं, डबल बॉन्ड वाला ही रूल के बाद में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो करो ये, अभी ढूंढो। हम्म, थोड़ा ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकालो। हाँ, क्योंकि एक के बाजू में कम से कम 3 स्ट्रक्चर निकलने को होना, इस तरह से निकालो। चल बनाओ 8। ओके, विचार दे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और किसी में 8 नहीं आ रहा है? ठीक है, नाउ थोड़ा सा और चेंज कर दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, कितने 9? कहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ठीक है, ये 9 वाला चेन हम सिलेक्ट करेंगे। क्यों? सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है इसलिए, डबल बॉन्ड ज्यादा है इसीलिए। अब यहाँ डाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रूल क्या होता है, तो ध्यान से लिखिए रूल। क्या? कि चैन if chain contains if chain contains two or more two or more same type of multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल एंड ट्रिपल। सेम टाइप ऑफ
मल्टीपल बॉन्ड, इन ब्रैकेट लिख सकते हो डबल और ट्रिपल, same type of multiple bonds, comma, the chain should be selected, the chain should be selected in such a way that, the chain should be selected in such a way, in such a way that it contains, that it contains maximum number of, maximum number of multiple bonds. ठीक है, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट वाला कंपाउंड ये है, बस डबल की जगह मैंने ट्रिपल कर लिया है. नाउ सिलेक्ट द चेन. आठ कौन सा भाई? हाँ, फिर कौन सा? हॉरिजॉन्टल वाला क्यों? पहले अपने को नंबरिंग का ध्यान ही नहीं रखना है, पहले सिर्फ चेन सिलेक्शन के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, अब ये चेन सिलेक्ट किया होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आते थे, और डबल बॉन्ड कितने आते थे? 4 ही आते थे. यहाँ से किसी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, और डबल बॉन्ड देखो 1 2 3 4 ही है. डबल बॉन्ड यहाँ से भी 4 होते और यहाँ से भी 4 होते, बट हमारा रूल क्या है? लॉन्गिश भी तो होना चाहिए ना, तो लॉन्गिश